अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। सर्दियों का मौसम आ गया है और हर घर में ये गीज़र की अब ज़रूरत पड़ गई है। कुछ घरों में तो पहले ही स्टार्ट हो गया, अभी कुछ घरों में भी गीज़र स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमारे पास ये एक गोल्डन फ्यूजी का एक गीज़र आया है। ये इंस्टेंट गीज़र है और इसकी टैंकी जो सी है वो इसका 6 लीटर की टैंकी है इसके अंदर। अभी हम आपको बताएंगे इसका घरेलू तरीका क्या है, आप घर में बैठकर इसको कैसे ठीक करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी एक एक तफसील आपको इधर ही बता देंगे हमारी वीडियो में। और 6 माह जो ये गीज़र इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसका वाटर भी बंद कर देते हैं। वाटर इसका नहीं बंद करना चाहिए, पानी इसका ऑन रखना चाहिए। और इसको जो सा ना पूरी सर्दियाँ जो आती हैं तो इसकी टैंकी में अक्सर जो सा जंग वगैरह लग जाता है, इसके पाइप में जम जाता है और जिसकी वजह से ये इसका प्रेशर भी नहीं आता और साथ में ये पानी भी बहुत कम देता है और चलता भी नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे इसके अंदर से सारी चीज़ें ठीक करेंगे। और इस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम इसको खोल रहे हैं और खोल के आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उनका क्या क्या काम है और क्या वो फंक्शन कर रहे होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, अभी इसके स्क्रू हम उतार रहे हैं। ठीक है, स्क्रू उतार के और इसको खोल के ऊपर से आपको बताएंगे कि इसको कैसे खोलते हैं, कैसे इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या काम है और क्या कैसे उसकी टैंकी को वॉश करेंगे, कौन सा पाइप इनलेट होता है और कौन सा पाइप आउटलेट होता है। अभी हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे, आपको वॉश करके बताएंगे कैसे कैसे इसको वॉश भी करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर से ये वाला ढक्कन जो सा लगा है इसको खोल लेते हैं और इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या मसला है। ओके दोस्तों, लो हमने इसका ढक्कन खोल लिया है और देखें ये जो सब ऊपर वाला ढक्कन होता है इसके साथ एक बटन लगा होता है जो कि ये तार इसकी ये वाली है, इसको हम उतार रहे हैं। तार को इसके जैक लगा होता है, ये उसको उतार के जैक और आपको दिखाते हैं कि ये बटन है। ये देख लें आप, आपके सामने है, ये बटन है और इसको ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर गीज़र में कोई मसला हो तो ये भी कई दफ़ा ख़राब होता है। अभी हम इसकी बाकी चीज़ों को भी आपको पूरी तफसील बताएंगे। आप हमारी वीडियो में हमारे साथ ही रहें ताकि आप इसकी एक एक चीज़ को समझ सकें। और ये देखें, इसका ये जो पाइप है ना, ये वाला, ये इसका वाटर इनलेट इसमें से आपने ठंडे पानी वाला पाइप जो है वो इधर लगाना है और इस साइड पे देखें, ये दूसरे साइड पे इधर गर्म पानी लगेगा और इधर ये वाली जो नोज़ल लगी हुई है ना, ये वाली, इसके ऊपर आपने पाइप लगाना है गैस का। और ये इसके देखें, ये सेलों वाली डिब्बी है इसकी और इसके अंदर ये तोशिबा के सेल बहुत अच्छे काम करते हैं। अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि ये वाले सेल आया ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ठीक हुए तो हम यही सेल लगाएंगे, तो अगर ना ठीक हुए तो हम इन सेलों को भी चेंज कर देंगे। अभी आप हमारी वीडियो में हमारे साथ ही रहें। अभी हम इसको बंद कर लें, ये वाली डिब्बी को। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऊपर इसके ये वाले कंट्रोलर लगे होते हैं जिनके ऊपर ये नॉब्स वगैरह लगी हैं, ये वाला कंट्रोलर वाटर को कंट्रोल करता है और ये वाला जो सा ये गैस को बढ़ाने और कम करने के लिए। ये वाला नॉब जो सी है, ये वाली विंटर और समर के लिए इस्तेमाल होती है। ओके दोस्तों, अभी हम आपको ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये तारें, ये वाली इसकी बर्नर की तारें हैं। ये जो स्पार्क बर्नर लगा है ना इसका, इसको ये स्पार्किंग करती है और जिससे ये बर्नर ऑन होता है और गैस जाती है तो वो जल जाता है और आग जलती है। तो ये इसका कंट्रोलर किट लगी हुई है इसके अंदर। ये वाली कंट्रोलर किट फ्यूजी वालों की बहुत अच्छी किट लगी है इसके अंदर और इस ये वाली बहुत अच्छी किट है। ये गोल्डन फ्यूजी का गीज़र भी बहुत अच्छा गीज़र है। हम आपको इसकी ये देखें दोस्तों, जो वाटर इनलेट का ये जो पाइप है ना, ये वाला, इसके साथ देखें ये ब्लैक ब्लैक कलर का एक सेंसर लगा होता है जो सेंस करता है। जब पानी आप खोलते हैं तो ये उसी वक्त जब ऑन होता है ना, तो ये वाला सेंसर इसको बताता है कि पानी अंदर गया है, तो आप अब गीज़र ऑन करें। और गीज़र उसी टाइम ये सेंसर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये तारें भी दो दो जो सी दो इसके साथ लगी हुई हैं ये वाली, और ये सेंसर है, ये इसका काम करता है।
इससे ही तो ये गीज़र स्टार्ट होता है और बंद होता है। जब पानी आप बंद करते हैं तो गीज़र बंद हो जाता है। और देखें दोस्तों, ये जो पाइप नीचे से आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, और ये दो इसके बीच ये कॉइल बने होते हैं, टैंकी होती है ये वाली। ये 6 लीटर की टैंकी है। ये देखें, इसके कॉइल वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये पानी इससे गुजरता है जब, तो नीचे से बर्नर चलता है तो गर्म पानी ऊपर से आ जाता है बाहर। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, अभी हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करना है। और इसकी एक एक चीज़, ये अभी हम इसके सेल निकालते हैं और सेलों को चेक करते हैं कि सेल ठीक हैं कि नए लगाने पड़ेंगे इसके सेल। अभी हम इसकी डिब्बी को बंद कर रहे हैं, और दूसरी जो है ना, ये इसका बटन भी नीचे वाला जो लॉक है इसका, ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा मसला इसमें, वो भी हम बिल्कुल ठीक करके देंगे। जो ये लेके आए हमारे पास गीज़र, इसकी मुकम्मल, ये देखें दोस्तों, अभी हम इसकी बैटरी सेल जो उनसे लगे हैं, ये तो शिबा के सेल हैं, इनको हम चेक करेंगे। आपने मीटर की तरफ ध्यान रखना है। देखें, ये 1.5 वोल्ट के सेल होते हैं ये। अभी आप देख रहे हैं ये वाला सेल बिल्कुल ठीक है, ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी हम दूसरा सेल भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वाला सेल भी हम चेक करते हैं। ये सेल भी बिल्कुल ठीक है। हम इसके ये सेल चेंज नहीं करेंगे। हम इसके सेलों को, यही सेल जो उनसे लगे हैं, यही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी हम इसकी ये डिब्बी खोल रहे हैं। डिब्बी को खोल के देखते हैं कि इसके बीच भी अक्सर जंग वगैरह लग जाता है। और कई दफ़ा पानी वाला गीज़र होता है, और पानी का मसला इसको भी लग जाता है। कई दफ़ा पानी इसकी जो ऊपर तारें वगैरह लगी हैं वो उतारेंगे। उन तारों को उतार के, ये जैक 2 लगे होते हैं, हम इनको उतार के तो डिब्बी को अलहदा करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर 2 पतरियाँ लगी होती हैं, जो जिसके साथ सेल जाके अटैच होता है, और इसके करंट आगे गुजरती है। अभी इसके ऊपर देखें, ये जंग वगैरह थोड़ा लगा। हम इसको मुकम्मल सफाई करेंगे, इसकी अंदर बाहर से हर तरफ से इसकी सफाई करके और लगा के देंगे, ताकि ये पूरा 6 माह जो उनसे सर्दियों के हैं, किसी लोगों का मसला ना बने, और ये आराम से पूरा सीज़न जो उनसे ना गुजारें। ये भी इसकी जो 2 तारें हैं सेल की डिब्बी के ऊपर लगी होते हैं, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की ये शीट चढ़ी होती है। हम आपको बता रहे हैं, ये वाली इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर भी काफ़ी जंग वगैरह लगा है। उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और दोनों साइडों को बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल नए जैसा करके तो देंगे, ताकि ये आराम से इससे करंट गुजरे, और आगे जाके बिल्कुल सही से वर्क करे, और करंट बिल्कुल भी जंग वगैरह की वजह से आगे सही से मसला ना करे। ठीक है, अभी हम इसको दोस्तों आपके सामने रख रहे हैं कि आप इसको देख लें। इसके बीच आपको सब चीज़ नज़र आएगी, और इसके अंदर जो सा ये बर्नर लगा होता है, इसके ऊपर जो जेट लगे होते हैं जिनसे गैस गुजरती है, वो भी देखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये एक वाटर पंप है, जो सा अक्सर कूलर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये बड़ा वाटर पंप के ऊपर हमने एक पाइप लगाया है, जिसके आगे हमने एक नोज़ल लगाई है, जिसके साथ इसके जो वाटर इनलेट का जो सा पाइप है ना, जो सा उसके ऊपर इसको लगाएंगे, ताकि इसके बीच से हम केमिकल डाल के इसको वॉश करेंगे, और जिससे ये टैंकी के अंदर जो सा भी जंग वगैरह होगा वो हम निकाल देंगे, और टैंकी के पाइपों को बिल्कुल साफ़ करेंगे, ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से गुज़रे, और स्पीड से गुज़रे, प्रेशर से गुज़रे, जल्दी जल्दी गुज़रे, ताकि जो सा ना पानी गर्म आसानी से निकल सके बाहर। अभी हम आपको बता रहे हैं, ये इधर से हम पाइप को ऐसे देखें, ये इसका स्विच है, तार है, इसके कोई मसले वाली बात नहीं। ये इसको आराम से आप प्लग इन करना है, ठीक है, और ताकि इसमें से बिजली, इस ये मोटर चले पंप की, और ये चल के, ये देखें दोस्तों, ये जो सा ना पाइप, ये वाला हमें दूसरी साइड जो सा आउट का पाइप होता है, गर्म पानी जिससे निकलता है, ये उधर हम लगाएंगे, और हम बाल्टी के बीच इसको रखेंगे कि, और केमिकल इसमें डाल के और इसको वॉश करेंगे, जिससे ये आपने बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाता है। इतनी मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो जल्दी से इस पाइप से देखें गुजार के पानी, और ऊपर से टैंकी से गुज़र के, सारी टैंकी के बीच से गुज़र के, और ये वाले आउटलेट के पाइप से बाहर आएगा जो केमिकल वाला होगा पानी, और ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, और इसमें कोई भी नमी वगैरह जंग ना रहे। अभी आप देखें, ये हमने एक बाल्टी ली है, इसमें हम पानी भरेंगे, ताकि पानी भर के तो उसमें जो सा केमिकल डालेंगे,
और ये देखें हम अभी इसमें पानी भर रहे हैं। आप लोगों ने इसमें आधे से थोड़ा कम ही रखना है बाल्टी के बीच पानी, और पानी में केमिकल डाल के तो इसको हम अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे केमिकल कौन सा डालना है और कैसे डालना है। अभी आप हमारे ये देखें दोस्तों, ये एक केमिकल है, ये अक्सर जो सी हार्डवेयर की दुकानें हैं उससे आसानी से मिल जाता है, और उनको बोलें टैंकी वाश करनी है गीज़र की तो आपको दे देंगे। ये इसको हम पूरी की पूरी बॉटल इसमें डाल देंगे, और ये देखें ये जो सा ना पिंक कलर का इसका कलर है, वो देखे पानी भी सारा पिंक की तरह हो गया, और पिंक पानी ये केमिकल वाला पानी हो गया ना। अब देखें आप, ये हमारी बाल्टी आपको नज़र आ रही होगी जिसके बीच हम ये पंप को इसके बीच फेंक देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट का इसमें कोई ख़तरा नहीं है। ये बिल्कुल जो से अक्सर आपके घर में जो एयर कूलर होते हैं जो से उनके बीच भी जो ये वाला पंप इस्तेमाल होता है। और देखें हमने ये वाला इधर अपना गीज़र जो सा इधर लटका दिया है ऊपर, और इसके हम इसके ये वाले स्क्रू इसके जो से पाइप को अच्छी तरह से इसके टाइट कर देंगे, और साथ वाले जो सा आउटलेट वाला पाइप लगाया ना वो भी उसको भी अच्छी तरह से टाइट करेंगे, क्योंकि ये इनमें से तेज़ाब जो है ना बाहर ना गिरे और हम दीवारों को भी ना लगे, और साथ में कपड़ों वगैरह को आपने बचा के रखना है थोड़ा सा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अभी आप हमारी वीडियो के साथ ही रहें। अभी हम आपको बिल्कुल तरीका रियल करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम आसानी से हो सकता है। घर बैठे आप कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के आराम सुकून से गीज़र को साफ़ करें और सर्दियां बिल्कुल एंजॉय करें, गर्म पानी से नहाएं और फ्रेश रहें सब दोस्त। अभी देखें ये हम पाइप को अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं ताकि ये हिले ना और बार बार एक जगह पे खड़ा रहे, और ताकि आसानी से पानी से गुज़र के जाए। ठीक है ना। अभी आप हमारी वीडियो के में साथ ही रहें। अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं, थोड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो गया। अभी हम देखें, आपको बताते हैं कि ये वाला पाइप को हम बाल्टी के बीच जो सी केमिकल वाली है उसके बीच ही इसको गुजारेंगे, और एक सर्किट ऐसे गोल दायरे का बनाएंगे कि वही पानी नीचे गिरे और उसी पानी को फिर ऊपर खींचेगा पंप, तो फिर उससे देखें ये अभी आपको हम चला कर दिखा रहे हैं। अभी के ये आपके सामने चलेगा। अब इसको करंट लगाते हैं तो आप देखें, ये देखें हम इसको करंट लगा रहे हैं, और आप हमारे साथ रहें। हम आपको बताते हैं कि कैसे चलता है। ये देखें अभी आप हमारा पंप चल गया, और अभी इसके पाइप के बीच काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा गंदा ये वाला। इस वक्त देखें अभी हम इसको खोल। हाँ जी दोस्तों, ये देखें हमारा वाटर पंप स्टार्ट हो गया है, और हम इसके आपको दिखा रहे हैं। ये देखें अभी बिल्कुल कम प्रेशर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जब जब जैसे जैसे इसको टाइम लगेगा थोड़ा। अभी ये पाइप देखें, ये पाइप के बीच से ना केमिकल वाला पानी जा रहा है, और ये पाइप सारे जोन से इसकी टैंकी पे लगे हैं ना, ये ऊपर भी एक कोयल वगैरह लगे हैं, ये सारों से गुज़र के, और जो आखिरी पाइप हमारा आउटलेट का ना उसमें से गुज़रेगा, और हमारी टैंकी आहिस्ता 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 से बिल्कुल क्लीन होती जाएगी, और इसका प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, और पूरी सर्दियां आपकी आराम से बिल्कुल बेफिक्री से गुज़र जाएंगी। अभी देखें ये अभी आपके नज़र आ रहा है, ये प्रेशर देखें थोड़ा थोड़ा अभी ठीक होना शुरू भी हो गया, और इसको हम जो है ना अभी लगा रहने देंगे। 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर हम आएंगे और इसको फिट वगैरह करके बिल्कुल ठीक इसका काम हो जाएगा, और आसानी से जाके चलता रहेगा। अभी आप देखें ये हमारा जो सा ना गीज़र ये बिल्कुल ठीक से देखें, प्रेशर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। आगे से प्रेशर बिल्कुल पहले नहीं था आ रहा, अभी देखें थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है प्रेशर। आप गौर करें, ये टैंकी के बीच भी गंदा आपको नज़र आ रहा होगा जो उनसा निकला इसमें से। ये हमारा वाटर जो सा हमने लगाया पंप वो पड़ा है। आप दोस्तों का शुक्रिया।